नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद डीआरएम कार्यालय में सीबीआई की छापेमारी। 50,000 रिश्वत लेते वरीय मंडल विद्युत अभियंता गिरफ्तार। जामताड़ा के नाला में 7 पीसीसी सड़कों का शिलान्यास। ग्रामीण कनेक्टिविटी को मिलेगा नया बल। देवघर में बहुचरा माता मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत। 151 कलश के साथ किन्नर अखाड़ा की भव्य शोभा यात्रा। मौसम ने फिर बदला मिजाज। घने कोहरे की चादर में लिपटा पानागढ़। रेल सड़क यातायात प्रभावित। चुनाव से पहले पानागढ़ को रोशनी का तोहफा। 2.5 किलोमीटर सड़क पर जली स्ट्रीट लाइट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात धनबाद की करेंगे, जहां डीआरएम कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब सीबीआई की टीम ने अचानक छापेमारी की। दरअसल यह कार्रवाई वरीय मंडल विद्युत अभियंता संजीव कुमार के कार्यालय में की गई, जहां उन्हें एक ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया गया। दरअसल जानकारी के अनुसार यह रिश्वत लिफ्ट और एसी लगाने के कार्य से जुड़े एक ठेकेदार से मांगी गई थी। आरोप है कि करीब 24 लाख रुपए के भुगतान को आगे बढ़ाने और प्रक्रिया पूरी करने के एवज में अधिकारी ने 50,000 रुपए की मांग की थी। ठेकेदार को लगातार परेशान किए जाने के बाद उसने सीबीआई से शिकायत की। वहीं शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने जाल बिछाया। जैसे ही संजीव कुमार ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने मौके पर ही उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान सीबीआई अधिकारियों ने उनके कार्यालय के साथ साथ आवास पर भी जांच पड़ताल की। हालांकि सीबीआई की ओर से इस मामले में आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जांच टीम पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने पर इस मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां नाला प्रखंड परिसर में शुक्रवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ नाथ महतो ने एनआईपी विभाग की ओर से करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 7 पीसीसी सड़क योजनाओं का नारियल फोड़कर और फीता काटकर शिलान्यास किया। दरअसल इस मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष उज्जवल भट्टाचार्य समेत कई शिकायतकर्ता, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। इन योजनाओं में सालकुंड जैन मंदिर से जोरिया तक कलवर्ट निर्माण, पकुड़िया मोहल्ली टोला से कालीचरण मोहल्ली घर तक, नीम बेड़ा से मुख्य सड़क, भालजोड़िया स्कूल से गांव तक तथा चितल नाली से बाबूराम हेम्ब्रम घर से हरिदास सोरेन घर तक पीसीसी सड़क निर्माण शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बनने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। साथ ही नाला में आईटीआई कॉलेज और मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना है, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सके। हम लोग तो जनता के सुख सुविधा के लिए ही काम करते हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों को सूचना प्राप्त होता है कि फलाना जगह सड़क नहीं है, फलाना जगह तालाब नहीं है, फलाना जगह पुल नहीं है, फलाना जगह स्कूल नहीं है, फलाना जगह अस्पताल नहीं है, तो हम लोग उन्हीं लोगों से फीडबैक लेकर के इस विषय को सरकार के सम्मुख रखने का काम करते हैं। और चूँकि ये लोकप्रिय सरकार है, संवेदनशील सरकार है, हम लोग जिस विषय को रखते हैं जनताओं के लिए, इन जनता के इस विषय को गंभीरता से लेते हैं। योजना का स्वीकृति भी प्रदान करते हैं और स्वीकृति प्रदान करने के उपरांत इन तमाम चीज़ों का निर्माण होते रहता है और ये सिलसिला जारी है। अभी और कुछ दिन तक जारी रहेगा। हम लोगों ने इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र के रूप में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है, निर्णय लिए हैं। इनको एक विकसित क्षेत्र के रूप में पूरे राज्य के अंदर उस श्रेणी में ले।
बात देवघर की करेंगे, जहां बहुचरा माता और काल भैरव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शनिवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा किन्नर समाज की महामंडेश्वर सह झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश्वरी नंदगिरी के अखाड़े से शुरू हुई। शोभा यात्रा में 151 कलश लेकर श्रद्धालु महिलाएं और किन्नर समाज के सदस्य शामिल हुए। अखाड़ा परिषद से शुरू होकर यात्रा शिव गंगा पहुंची, जहां कलश में जल भरकर श्रद्धालु शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए वापस अखाड़ा परिसर पहुंचे। यहां यज्ञ अनुष्ठान की शुरुआत की गई। महामंडेश्वर राजेश्वरी नंदगिरी ने बताया कि बहुचरा माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत 7 से 9 मार्च तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर किन्नर अखाड़ा की प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। पहले तो नमो नारायण, जय श्री महाकाल, जय बाबा बैजनाथ, हर हर महादेव। आज हमारे मंगलमुखी धाम में कलश यात्रा का भव्य कलश यात्रा में निकाले जा रहे हैं। हमारे जितने भी देवघर वासी हैं सबको मैं बधाई शुभकामना देना चाहूँगी और सबसे आग्रह करूँगी सब कोई आइए और शामिल होइए और जग को सफल बनाइए। ये कार्यक्रम अभी 151 कलश है और सारे माता बहन बच्चा बड़े सब कोई आए हैं, हमारे साधु संत आए, हमारे किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लोग आई हैं सब जगह से। सबको हम लोग अभी कलश यात्रा के लिए निकलेंगे और यहाँ से शिवगंगा जाएंगे। शिवगंगा से कलश भर के हम लोग फिर पुनः आश्रम में लेके आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। जय मां कामाख्या, हम लोग कामाख्या पीठ से गए और हमारा बहन का पास पहले भी आए, आज भी आए। मेरा बहन तो अच्छा है ही, लेकिन यही कहना चाहती हूँ हमारा भारतवास के लिए विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय। ओम नमो नारायण। झारखंड के बाद रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां कांसा में शनिवार की सुबह पूरे पानागढ़ क्षेत्र में घने कोहरे की चादर छाई रही। दरअसल सुबह से ही पूरा इलाका कोहरे से ढका हुआ दिखाई दिया और समय बढ़ने के साथ ही इसकी तीव्रता और भी बढ़ती गई। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर चलने वाले ज्यादातर वाहन चालक हेडलाइट जलाकर सावधानी पूर्वक गाड़ियां चलाते नजर आए। कोहरे के कारण सड़क यातायात पर खासा असर पड़ा और लोगों को सफर के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर घने कोहरे का असर रेल यातायात पर भी देखने को मिला। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह से ही कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। कोलकाता और दिल्ली की ओर जाने वाली अधिकांश ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चल रही थी। वहीं मौसम विज्ञान के अनुसार लगातार बने इस कोहरे से आम जनजीवन के साथ साथ खेती पर भी बुरा असर पड़ सकता है। यदि इसी तरह कोहरा बना रहा तो आम के बोर और अन्य फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। अगली खबर भी कांसा से है, जहां पानागढ़ बाजार के लोगों को लंबे समय बाद अंधेरे से राहत मिली है। दरअसल पानागढ़ गांव से ग्राम बंगला होटल तक पुराने नेशनल हाईवे पर लगी स्ट्रीट लाइटें अब चालू कर दी गई है। शुक्रवार शाम कांसा के प्रयागपुर चौराहे पर आयोजित एक कार्यक्रम में पंचायत मंत्री प्रदीप मंजूरदार ने दीप जलाकर स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन किया। बताया गया कि आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ADDA की मदद से 1 वर्ष पहले इस सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी, लेकिन बिजली बिल के भुगतान को लेकर असमंजस के कारण इन्हें शुरू नहीं किया जा सका था। इसी बीच पानागढ़ के एक व्यवसायी ने आगे आकर कुछ वर्षों तक बिजली बिल का अधिकांश खर्च उठाने का भरोसा दिया। इसके बाद प्रशासन ने पहल करते हुए स्ट्रीट लाइटें चालू कर दी, जिससे पूरा पानागढ़ बाजार रोशन हो गया। कार्यक्रम में ADDA के चेयरमैन कवि दत्ता, BDO सौरभ गुप्ता, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्ट्रीट लाइटें शुरू होने से स्थानीय लोगों और व्यापारियों में खुशी का माहौल है। আজকে এখানে এখান থেকে পানাগড় বাজার অবধি পথবাতি যা লাগানো ছিল তা আজকে উদ্বোধন হলো। এটা ADDA এর উদ্যোগে এখানে বাতি লাগানো ছিল, কিন্তু এখানে যে বিদ্যুতের খরচা প্রতি মাসে দিতে হবে সেটার যোগানের ব্যবস্থা হচ্ছিল না। এখানে একজন স্থানীয় বাসিন্দা তিনি অঙ্গীকার করিয়েছেন যাতে তার নাম উল্লেখ না করি। তিনি সদয় হয়ে এখানে আপাতত 2.5 বছরের জন্যে যা খরচা হবে তার বেশিরভাগ অংশটাই উনি বহন করবেন কথা দিয়েছেন। তাই ADDA এর উদ্যোগে আজকে এই পথবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে মানুষকে
এই রাস্তা আলোকিত করে এই পরিষেবা আমরা দিতে পারলাম, তার উদ্বোধন। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।